ये हम लोगों का 2019 का पेपर डिस्कशन चल रहा था। हमने कहा था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला आप लोग सम्स बना कर आइएगा, क्योंकि वो अभी हम लोग के रिसेंटली प्रैक्टिस में है, तो शायद आप कर पाओगे। तो उसमें अगर मान लीजिए जिन लोगों ने किया होगा, जो भी डाउट आएगी वो मैं अभी एक बार डिस्कस करूँगा। पहले हम लोग एक फ्रेश सम्स कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। और ये ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिख रहा है हमको। क्वेश्चन हम लोगों का ये एबीसी से रिलेटेड रहता है। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक रिमाइंडर दे दूं एबीसी के बारे में, एक लाइन की रिमाइंडर। और जिन लोगों ने अपना रिवीजन स्टार्ट कर दिया होगा वो लोग तो जान गए होंगे कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं। दो मेथड से कॉस्ट कैलकुलेशन होगा, एक ट्रेडिशनल मेथड और एक एबीसी सिस्टम। ट्रेडिशनल मेथड में जो हम लोगों का कॉस्ट कैलकुलेशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स और मशीन आवर पे होता है। और ये लेबर आवर रेट, मशीन आवर रेट आप लोग निकालना, पहले एक चैप्टर पढ़े थे ओवरहेड, उसमें ये कैलकुलेशन हम लोग सीखे थे। शायद किसी के दिमाग में ना हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सम्स में लेबर आवर रेट, मशीन आवर रेट निकालने का इंफॉर्मेशन जनरली रहता है, उसको फॉलो करके हम लोग निकाल लेते हैं। ये हम लोगों का ट्रेडिशनल सिस्टम है। और एबीसी सिस्टम में जो हम लोग फॉलो करते हैं वो हम लोग कॉस्ट कैलकुलेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट पुल्स, कॉस्ट ड्राइवर्स। तरीका आपको सेम लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। तो एक बार सम्स को हम लोग पढ़ के देखते हैं। सम्स में इंफॉर्मेशन जो है उसको केयरफुली देखिएगा, क्योंकि कौन सा इंफॉर्मेशन आपको ट्रेडिशनल मेथड में लेना है और कौन सा आपको एबीसी मेथड में लेना है, ये आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देखिए ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 5 पे रहता है जनरली, केबी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड, देयर पर यूनिट कॉस्ट डेटा आर गिवन बिलो। कॉस्ट पर यूनिट दिया है नीचे हमारा, और एक टोटल का भी कॉलम है, तो वो भी देखेंगे। यूनिट प्रोड्यूस पहले दिया है एक्स का 5000, वाई का 10000 और जेड का 15000। ये सम्स में रहता ही है जनरली, कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है। इसके बाद डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दिया है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट भी दिया है। जब हम लोग कॉस्ट कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें जनरली 3 चीज़ें लेते हैं, जो आप लोग प्राइम कॉस्ट जिसको नाम देते हो। उन 3 चीज़ों में क्या आता है, पहला डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर और फिर ओवरहेड। ये तीनों को जोड़कर जनरली हमारा यहाँ पर कॉस्ट कैलकुलेशन होता है। तो मटेरियल और लेबर का कॉस्ट वो दिया है और वो जनरली दिया भी रहेगा। जो मेन कैलकुलेशन होती है ना, दोनों मेथड में अलग अलग, ट्रेडिशनल मेथड में और एबीसी सिस्टम में, वो किसकी होती है, ओवरहेड की। तो ओवरहेड वाला ही थॉट हम लोगों को ज़्यादा फोकस में रखना होगा। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट दिया है, सम्स में दिख गया आपको। इसके बाद आप देखिए एक लेबर आर पर यूनिट दिया है, दिखा। और उसके बाद आगे इंफॉर्मेशन आप देखोगे तो आपको एक मिल रहा है मशीन आर पर यूनिट, है ना। तो अभी जब स्टार्ट किए थे हम, तो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि लेबर आर और मशीन आर हम लोग किस मेथड में यूज करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड में। तो ये जो दोनों इंफॉर्मेशन है वो हम लोग यूज करेंगे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। उसके आगे इंफॉर्मेशन देखिए, नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशन, और उसके बाद एक इंफॉर्मेशन दिया है नंबर ऑफ मशीन सेटअप, ठीक है। जो है आपका एक्स का 120, वाई का है 130 और जेड का है 150, और टोटल करके भी दिया है कितना, 400। ये जो दोनों इंफॉर्मेशन है ये हमारा कॉस्ट ड्राइवर और कॉस्ट पुल को यूज करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट किसका, एबीसी सिस्टम का। तो ये जो दोनों इंफॉर्मेशन है वो हम लोग को किस में जरूरत पड़ेगी, एबीसी सिस्टम में। क्लियर है। आगे कुछ और इंफॉर्मेशन है, देखिएगा कुछ अब कॉस्ट से रिलेटेड। यहाँ पर यूनिट की बात थी, अब वो कुछ टोटल कॉस्ट से रिलेटेड बात कर रहा है। तो बता रहा है प्रोडक्शन ओवरहेड है 13 लाख, प्रोडक्शन ओवरहेड 13 लाख, स्प्लिट इनटू 2 डिपार्टमेंट। 2 डिपार्टमेंट में ये बटा हुआ है। डिपार्टमेंट 1 है जिसमें 5,50,000 और डिपार्टमेंट 2 में 7,50,000 का प्रोडक्शन ओवरहेड बटा हुआ है।
इसके बाद देखोगे डिपार्टमेंट 1 इज लेबर इंटेंसिव एंड डिपार्टमेंट 2 इज मशीन इंटेंसिव। ये इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी वो क्या करेगा, आपका मशीन इंटेंसिव नहीं देगा तो आपका पूरा कैलकुलेशन लेबर आर के ऊपर होगा। लेकिन यहाँ बता दिया कि जो 2 डिपार्टमेंट में काम होता है 3 प्रोडक्ट बनाने का XYZ, उसमें पहला डिपार्टमेंट में जो ओवरहेड हम लोग निकालेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आर निकालेंगे, क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव है। और जो दूसरा डिपार्टमेंट काम करता है वो मशीन इंटेंसिव है, तो उसमें जो मेरा ओवरहेड निकलेगा वो ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स निकलेगा। ठीक है, लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 दोनों का अलग अलग ओवरहेड लेना होगा। एक का लेना होगा ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर और एक का लेना होगा ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। ठीक है, आगे इंफॉर्मेशन मेंशन कर रहा है डिपार्टमेंट 1 इज लेबर इंटेंसिव एंड डिपार्टमेंट 2 इज मशीन इंटेंसिव। इसके बाद बोला है टोटल लेबर आर इन डिपार्टमेंट 1,10,000 और टोटल मशीन आर इन डिपार्टमेंट 2 कितना है, 2,50,000। प्रोडक्शन ओवरहेड 13 लाख स्प्लिट बाय एक्टिविटी। ये जो एक्टिविटी के बेस पर दिया है, ये एक्टिविटी का बेस हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, ABC के लिए। तो इसमें 13 लाख को वो किस हिसाब से डिवाइड किया है, रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन 7 लाख और प्रोडक्शन शेड्यूल एंड मशीन सेटअप कितने का, 6 लाख का। और आपसे पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोडक्ट कॉस्ट स्टेटमेंट अंडर ट्रेडिशनल मेथड एंड अंडर ABC मेथड। ठीक है, अब एक एक करके कैलकुलेशन देखते हैं। सम्स में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जब मैं बोलूंगा तो वहां से देखकर आप लोग देखिएगा, क्योंकि आपके पास में फिगर अगर क्लियरली दिख रहा है तो फिर आपको सॉल्यूशन भी समझ में आएगा, समझे। और एक और बात है, जब कभी तुम कोई पुराना सम्स किया हुआ, मैं बता दे रहा हूँ, कोई पुराना किए हुए सम्स को आप देख रहे हो और आपको डाउट आ जा रहा है उसमें, समझे, फिगर वगैरह में कि ये कहाँ से आ गया, तो आप बेसिकली 2 जगह ज़्यादा उसको देखने का कोशिश करना। या तो डेटा आपको सम्स में मिलेगा या फिर उसके लिए कुछ वर्किंग हुआ होगा, समझ रहे हैं। जैसे अभी हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे थे, उसमें वर्किंग हो रहा था ज़्यादातर। तो जब भी आप कोई पुराना सम्स देखोगे और कंफ्यूजन में पड़ोगे तो ध्यान रखिएगा कि वो डेटा कहाँ से लिया गया होगा। 2 ही जगह है हमारे पास, या तो सम से लिया गया होगा, तो एक बार सम्स को ध्यान से देखिएगा, और अगर सम्स में वो डेटा नहीं मिल रहा है सॉल्यूशन में जो है, तो आपको फिर वर्किंग में मिलेगा, समझ रहे हैं। हाँ, ये वाली लाइन टैक्स के ऊपर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि टैक्स में तो ऐसे ही उठ के आ जाता है 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये तो ना आपको सम्स में दिख रहा है ना आपको वर्किंग में दिख रहा है, ये कहाँ है, ये रूल में है, समझ रहे हैं। अब हम लोग देख ले रहे हैं अंडर ट्रेडिशनल मेथड। तो सबसे पहले हम लोग एक रेट निकाल लिए, लेबर आर रेट, मशीन आर रेट, और ये निकालने का एकदम सिंपल तरीका था। क्या फॉर्मूला है, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय लेबर आर वर्कड। और ये आपका सम्स में अभी जो नीचे की डेटा पढ़ रहे थे ना, जो 13 लाख को स्प्लिट किया था, दिखा ओवरहेड को, डिपार्टमेंट 1 में कितना दिया था, 5,50,000 और डिपार्टमेंट 2 का 7,50,000 दिया है ना। और उसके जस्ट नीचे ही बोला था कि टोटल लेबर आर इन डिपार्टमेंट 1 1,10,000, और वहीं पे मेंशन किया था टोटल मशीन आर इन डिपार्टमेंट 2 कितना, 2,50,000। तो जो ये हमने फॉर्मूला लिखा है टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय लेबर आर वर्क, तो ये इंफॉर्मेशन था सम्स में, डिवाइड करके एक रेट निकाल लिए कितने का, 5 रुपए का। डिपार्टमेंट 2 मशीन ओरिएंटेड था, तो मशीन इंटेंसिव था, तो हम लोग मशीन आर रेट निकाले डिपार्टमेंट 2 का, सेम फॉर्मूला है, बस टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय लेबर आर की जगह हो गया मशीन आर वर्क। इंफॉर्मेशन था सम्स में, रेट निकल गया कितने का, 3 रुपए। और जो प्रोडक्ट है XYZ, उसका लेबर आर और मशीन आर सम्स के इंफॉर्मेशन में ही दिया था स्टार्टिंग में, ठीक है। ये XYZ का लेबर आर था 3, 4, 5 और मशीन आर था 4, 4, 7। अब हम लोग निकाल ले रहे हैं प्रोडक्ट कॉस्ट स्टेटमेंट अंडर ट्रेडिशनल मेथड। ये आपको बेसिक चीजें चाहिए, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड में ओवरहेड लिखने के लिए आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, लेबर आर रेट, लेबर आर वर्क, या फिर मशीन आर रेट, मशीन आर वर्क।
और दोनों रहेगा तो दोनों चाहिए, समझ रहे हैं। जैसे कभी कभी ये भी होता है ना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद शुरू कैसे करें समझ में नहीं आता है, तो आपके पास फंडामेंटल लाइन जो है ना उस चीज का वो होना चाहिए कि हम ये कॉस्ट कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, इसके लिए मेरे पास ये चीज चाहिए। अगर वो चीज नहीं है सम्स में तो मेरा पहला कैलकुलेशन वहीं से शुरू होगा, ठीक है। वो मैंने रेट निकाल लिया और ये सम्स में दिया ही था। अब देखो हमारा ओवरहेड आ जाएगा। तो अब जब निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ये दिया था सम्स में 50 40 30। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट ये भी दिया था सम्स में 30 40 50 लिख दिए। प्रोडक्शन ओवरहेड लिए डिपार्टमेंट 1 का लेबर आर रेट इंटू लेबर आर वर्क। कैसे लिए बता दें आपको, ये आपका रेट निकला था देखा, और ये वर्क दिया हुआ था सम्स में, समझ रहे हैं। 5 का मल्टीप्लाई हुआ है इस कॉलम से, 5 इंटू 3 आप देखोगे 15, 5 इंटू 4 आप देखोगे 20, 5 इंटू 5 करोगे 25। और डिपार्टमेंट 2 तो मशीन ओरिएंटेड था, तो हम लोग ले रहे हैं मशीन आर रेट इंटू मशीन आर वर्क। मशीन आर रेट ये हमारा निकला था 3, है ना, और इसका हम लोग मशीन आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 इंटू 4 करोगे 12, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 7 21, ठीक है। टोटल कर दिए, टोटल हमारा आ गया प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट, ये जोड़कर पूरा। और प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट आया है, यूनिट प्रोड्यूस सम्स में दिया था 5000 10,000 15,000, वो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। यूनिट जितना है उसका जो रेट आया है टोटल कॉस्ट का उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको टोटल कॉस्ट मिल गया। 107 इंटू 5000 किए तो 535, 112 इंटू 10,000 किए तो 11,20,000, और 126 इंटू 15,000 किए तो 18,90,000। ये आ गया हमारा किससे, ट्रेडिशनल मैथड। क्लियर है? एक्सक्यूज मी। अब एबीसी सिस्टम में एक बार यहाँ पे देखना, हमने ये पहले भी किया है सम्स, समझे, इस टाइप का। और एक सीए का भी क्वेश्चन था, उसका भी हमने डिस्कशन अपलोड किया था, शायद ध्यान में नहीं है, देखिएगा आप लोग। ये जो एबीसी वाला सिस्टम है, इसमें सबसे पहले ना तुम अपना कॉन्सेप्ट उसी टाइप का रखना, बस चीजें बदल जाएंगी। जैसे उसमें हम लोग लेबर आर मशीन आर ले रहे हैं, इसमें अब हम लोगों को एक्टिविटी लेना पड़ता है, समझ रहे हैं। कैलकुलेशन का जो प्रोसेस है वो आप ध्यान में रखिएगा, वैसा ही चलेगा, समझे, बस चीजें आपकी क्या होंगी, बदल जाएंगी। अब कैसे ले रहे हैं, इसमें हम लोग ले रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, क्योंकि सम्स के स्टार्टिंग में मैंने कहा ना एबीसी सिस्टम में हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉस्ट ड्राइवर्स, उसके हिसाब से निकालते हैं कॉस्ट। जो कॉस्ट ड्राइवर हम लोग ले रहे हैं वो किस हिसाब से ले रहे हैं, आप देखो थॉट सेम ही चलेगा। इसमें आप लेबर आर रेट निकाल रहे थे तो एक फॉर्मूला ले रहे थे ना, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय लेबर आर वर्क। मशीन आर रेट निकाल रहे थे तो ले रहे थे ना, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आर वर्क। तो वैसे ही जैसे आप यहाँ पर एक्टिविटी निकालोगे, कॉस्ट ड्राइवर निकालोगे, तो उसमें भी आपको इसी तरीके का एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके लिए कॉस्ट अलग है, देखिए पहला निकाले ओवरहेड कॉस्ट पर परचेज एक्विजिशन, क्या लिखे फॉर्मूला, ओवरहेड कॉस्ट ऑफ रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन दिया था सम्स में। वो जो 13 लाख का ओवरहेड था ना, उसको एबीसी में अलग तरीके से बांट के दिया था। सम्स का लास्ट लाइन देखिए जाता है, दिखा, पहले का कितना दिया था 7 लाख और दूसरे का दिया था 6 लाख। 7 लाख किस चीज का था, रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन, दिखा। तो अभी हम लोग ओवरहेड कॉस्ट यहाँ पर ले रहे हैं रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन का कितना, 7 लाख, और इसको डिवाइड कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशन, जो कि सम्स में दिया हुआ था नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशन। और आप देखोगे 600 900 1000 और एक टोटल के कॉलम में जोड़कर भी दिया था कितना, 25, दिखा, डिवाइड कर दिए, आ गया अपना इसका एक रेट निकल के आ गया कितना, 280। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ दोबारा कि हमारा थॉट यही है। अभी देखो ये जो रेट निकल रहा है और हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिया है, यहाँ पर भी चीजें वैसे ही चलेंगी, बस क्या हो रहा है, सिर्फ वर्ड कैलकुलेशन सेम चल रहा है, बस जो फॉर्मूलाज हैं, जो एक्टिविटीज हैं वो चेंज हो जा रहे हैं।
दूसरा देखो, खुद से ही समझ में आ गया होगा शायद, ओवरहेड कॉस्ट मशीन सेटअप का लिए हैं, तो ओवरहेड मशीन सेटअप का कितना दिया था, 6 लाख। और टोटल नंबर ऑफ मशीन सेटअप देखिएगा, जो कॉलम बना के दिया था, नंबर ऑफ मशीन सेटअप 120, 130, 150, जोड़कर कितना दिया, 400, डिवाइड कर दिए तो इसका एक रेट निकल गया, कितना, 1500। ठीक है, ओके। अब हम लोग निकाल रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, शुरू में भी मैंने बोला था, हमारा जो डिफरेंस है ना ट्रेडिशनल मेथड और एबीसी में, वो इसका डिफरेंस है, प्रोडक्शन ओवरहेड दिख रहा है आपको। तो ये प्रोडक्शन ओवरहेड ही हमको उस मेथड में अलग तरीका से निकालना पड़ा था, एबीसी में अलग। तो अभी हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट ही इसमें निकालेंगे, और ये अगर निकल गया, ये प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट, तो फिर हमारा टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। कैसे लिए हैं, नंबर ऑफ मशीन सेटअप दिया था तीनों का, 120, 130, 150। ओवरहेड कॉस्ट पर मशीन सेटअप, ये ओवरहेड कॉस्ट हम लोग निकाले ना, यहां पर दिख रहा है, ये तीनों में सेम रहेगा। और आपको नंबर ऑफ मशीन सेटअप दिया है, ओवरहेड कॉस्ट आप निकाल लिए, तो ओवरहेड कॉस्ट ऑफ रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन, अब इसके हिसाब से क्या होगा, मल्टीप्लाई करके ले लेंगे, नंबर ऑफ मशीन सेटअप 120 और इंटू करेंगे ओवरहेड कॉस्ट पर मशीन सेटअप 1500, ये मल्टीप्लाई करके आप देख रहे हो 1,80,000 आ रहा है, सेकंड वाले का मल्टीप्लाई करके 1,95,000 और थर्ड वाले का 2,25,000। ठीक है, ये एक कॉस्ट लिए तुम अभी, कौन सा वाला, रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन। अभी परचेज रिक्विजिशन वाला भी लेना होगा, तो परचेज रिक्विजिशन के लिए नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशन सम्स में दिया है 600, 900, 1000, और कॉस्ट ऑफ परचेज रिक्विजिशन आप 280 रुपया यहां पर निकाले हो, दिख रहा है आपको। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा ओवरहेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शेड्यूल एंड मशीन सेटअप, डी इंटू ई। तो 600 इंटू 280 करके 168 मिल रहा है, 900 इंटू 280 करके 252 मिल रहा है, और 1000 इंटू 280 करके 2,80,000 मिल रहा है। आपको दो कॉस्ट मिला, इंस्पेक्शन वाला और प्रोडक्शन शेड्यूल वाला। इसको आप एबीसी के हिसाब से खुद से निकालोगे, और ये दोनों कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल ओवरहेड, जो कि सी और एफ को ऐड करके आया है। सी 1,80,000 और एफ 1,68,000, ये दोनों को ऐड कर रहे हैं तो मिल जा रहा है 3,48,000। इन दोनों को ऐड किए हैं तो 447, और 225 और 280 को ऐड किए हैं तो 5,05,000। ये आपको मिला टोटल कॉस्ट। एनुअल प्रोडक्शन यूनिट्स दिया था 5,000, 10,000 और 15,000। अब जो टोटल कॉस्ट आया है, इसको आप यूनिट से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जा रहा है, ये फर्स्ट वाले का हम लोगों को मिला ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, जी डिवाइडेड बाई एच। जी में है टोटल कॉस्ट और एच में है यूनिट। दूसरे का मिला 44.7 और तीसरे का मिला 33.67। ये आपको सिर्फ ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट मिला है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट नहीं है, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट है। टोटल कॉस्ट पर यूनिट तो आपका निकलेगा जब आप इसमें मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट जोड़ोगे तब, समझ रहे हैं। तो एक कैलकुलेशन और आपको करना पड़ा, जो इस साइड मैंने लिखा है लास्ट में, देखा, शायद समझ में आ गया होगा। प्रोडक्ट कॉस्ट अंडर एबीसी मेथड, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, आप लोग पूरा लिखिएगा, जगह का शॉर्टेज था इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 50, 40, 30 दिया था सम्स में, और ट्रेडिशनल में भी हम लोग वही लिए थे। लेबर कॉस्ट भी आपको वही लेना है, चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट 30, 40, 50। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट जो आपने अभी निकाला वो ले लेंगे, और इन तीनों को ऐड करेंगे तब हम लोगों को मिलेगा टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट, ये नाम दे दिए। और नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस सम्स में दिया था 5,000, 10,000, 15,000, मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा आपका टोटल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई करके लेंगे ए इंटू बी, समझे। एबीसी का जो सिस्टम है वो ज्यादा एप्रोप्रिएट है, लेकिन प्रोसेस उसका लॉन्ग है।
ठीक है, जो लोग नहीं लिख पाए थे पूरा वो लोग एक बार कंप्लीट कर लीजिए लिख के, फिर हम लोग आगे मूव